नमस्ते। अभी का त्योहार जो शरद पूर्णिमा आ रहा है, खगोल विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि चंद्र उस दिन पृथ्वी से सबसे करीब होता है। साल के जितने भी दिन हैं, सब दिनों में चंद्र और पृथ्वी एकदम समीप आ जाते हो तो शरद पूर्णिमा पर होता है। इसलिए चंद्र का प्रभाव भी पृथ्वी की औषधियों पर उस दिन सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए पहले के काल के वैद्य शरद पूर्णिमा जाने पर ही औषध का स्वीकार करते थे, औषध ग्रहण करते थे। उस दिन सबसे ज्यादा शीतल चंद्र होता है, ऐसा भी खगोल शास्त्र में माना गया है। किसान बहुत लाभ ले सकता है ये उत्सव का, ये इस दिन का। किसान की धरोहर है, किसान की जो रीढ़ की हड्डी है वो है फसल, खेती। खेती की जो रीढ़ की हड्डी है वो है फसल। फसल यदि अच्छी होती है तो किसान सुखी होता है, फसल नहीं होती है तो किसान दुखी होता है। अब कौन सी फसल इस बार उगने वाली है, कौन सी फसल को कुदरत अनुकूल होने वाली है, तो ये कुदरत ही संकेत दे देती है। तो कुदरत के संकेत समझना ये आवश्यक है। इसलिए शास्त्र बनाए गए, इसलिए अलग अलग शिक्षाएं दी गई, इसलिए बहुत कुछ संस्कृत में साहित्य लिखा गया है। इसी तरह का एक साहित्य वरामिहिर का है। वरामिहिर ने बताया है, खगोल शास्त्र वेत्ता था, तो तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबको सिखलाई। अपना भारत वो देश था भारत, ऐसा हम जब गीत गाते हैं तो तारों की भाषा वो समझते थे। तो पूर्णिमा के दिन ये संकेत देता है, पूरी कुदरत, पूरा नेचर ये संकेत देता है कि कौन सी फसल आगे होने वाली है। तो कैसे देता है, चलिए देखते हैं प्रयोग। शरद पूर्णिमा की रात्रि को, रात को 12 बजे अलग अलग बीज इकट्ठे करें, जैसे मेथी है, जैसे मूंगफली है, गेहूं है, बाजरी है, अलसी है। ऐसे जो जो चीजें बोई जा सकती है ठंड में, मतलब आने वाले दिनों में, आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो वो 5 बीज रख दे। ठीक रात के 12 बजे सबको तोल दे, 10-10 ग्राम सबको तोल दे। 10 ग्राम गेहूं, 10 ग्राम बाजरी, 10 ग्राम अलसी, और सबके कटोरे भर। कटोरे धातु के होने चाहिए ताकि उस पर मॉइस्चर का प्रभाव न पड़े। वो कटोरे, जैसे कांसे के कटोरे उत्तम है, न हो तो स्टील के कटोरे में रख दे। अब क्या करें, कागज पर न रखे, कागज के गिलास पर न रखे क्योंकि उस पर मॉइस्चर का प्रभाव होता है। अब क्या करें, उसको रख दे और वो बीजों पर चंद्र की चांदनी ढाबे पर रख दे, आंगन में रख दे, कहीं पर भी रख दे। शर्त इतनी है कि उस पर चंद्र की चांदनी पड़ती होनी चाहिए, चंद्र की चांदनी के सामने होना चाहिए। तो वो बीज सब रख दे 5-6। ठीक रात को 12 बजे रखना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहने दे। सुबह 4 बजते ही सभी कटोरों को अंदर ले ले। अब सबको तोल कर रखने हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम हमने बताया, मानो 10 ग्राम रखा है, सब 10 ग्राम रखे। कम पड़ता है तो ज्यादा भी रखते हैं, लेकिन एक ही नाप रखना है सबका। 20 ग्राम तो सब 20 ग्राम, 10 ग्राम तो सब 10 ग्राम। फिर उसको वापिस 4 बजे जब आप तोलेंगे तो 10, मानो गेहूं है वो 10 ग्राम होगा तो 15 हो जाएगा, अलसी 16 हो जाएगी, बाजरी 17 हो जाएगी। ऐसे अलग अलग नाप आएंगे। उसमें सबसे ज्यादा जिसका वजन बड़ा हो वो इस साल की फसल होगी। तो वो पता चलता है कि कुदरत ये संकेत देती है कि कौन सी फसल इस साल पे सबसे ज्यादा मात्रा में। पूज्य गुरुवर्य ने सालों संशोधन के बाद ये प्रयोग वराहमिहिर से निकाला और सब किसानों को कहा, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। जो जो लोगों ने ये प्रयोग किया उनकी फसल, जो वो लोग तय नहीं कर पाते थे, विज्ञान इसमें कोई मदद नहीं कर पाता था कि अगली फसल कौन सी ले, उसमें ये हमारा प्राचीन विज्ञान साथ में आया। और वराहमिहिर की प्रसादी से, गुरुवर्य के संशोधन कार्य से किसानों के सामने आज प्रयोग आया और हजारों किसानों ने प्रयोग किया
और नरेश भाई मकवाणा करके हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं जो चिखली में खेती करते हैं। वो तो ये प्रयोग से इतने प्रभावित हुए कि वो तो अब वही फसल बोते हैं जो यहाँ गुरुकुल पे प्रयोग के द्वारा या वही प्रयोग के द्वारा जिसका वजन ज्यादा बढ़ा। उन्होंने पिछले 2 साल से ये प्रयोग करके उसका पूरा लाभ लिया। गेहूं बोया, गेहूं हुआ, पिछली बार अलसी बोली, अलसी हुई। ऐसे वो वही बोते हैं जो प्रयोग से सफल होता है। अब हर एक जगह पर अलग अलग तापमान, अलग अलग मॉइस्चर, अलग अलग खगोलीय प्रभाव होते, इसलिए अपने अपने गांवों में किसान खुद करे ये प्रयोग। आपकी फसल उत्तर गुजरात की अलग होगी, सौराष्ट्र की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, तो सब जगह ये प्रयोग करे, बहुत जगह पर ये पहुंचाए। कोई स्वार्थ संस्कृति गुरुकुल का इसमें नहीं है। अंत तक ये वरामिहिर का प्रयोग पहुंचे और फिर से किसान खड़ा हो जाए ऐसे वैदिक प्रयोग करके, और किसानों का हित हो और जगत का जो पिता कहते हैं जिसको किसानों को, वो किसान अपनी फसल का निर्णय खुद कर सके, वो किसी पर निर्भर। इसलिए वरामिहिर ने प्रयोग बताया है, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखें, कोई भी प्रश्न है तो आप फोन करिए। इसके संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए नरेश भाई का भी मैं नंबर दे देता हूँ, उसका भी नंबर कमेंट बॉक्स में होगा, उसको भी आप पूछ सकते हैं, वो भी किसान है। तो ये प्रयोग की ज्यादा जानकारी आप इस तरह से ले सकते हैं। नमस्कार।